नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, जिनको हम फैक्टराइज करेंगे। अब की बार हम देख सकते हैं हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई मल्टीपल मौजूद है। यानी यहाँ पर अब हमारे पास जैसा कि 4x² + 12x + 5 है। इस केस में अब हम सिंपली ये करेंगे 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि 4 और 5 के फैक्टर्स लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें सेंट्रल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम 4 × 5 करेंगे सबसे पहले, तो हमें मिलता है 20। अब 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो फैक्टर्स 2 × 10, 4 × 5, 1 × 20। तो यहाँ से ये मुमकिन फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें से सूटेबल कौन सा है वो हम सेंट्रल वैल्यू देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर 12x है तो हमें ऐसा चाहिए जिसको हम 12 बना सकें। तो 2 × 10, 2 और 10 का एडिशन हमें 12 देता है, तो लिहाजा ये हमारा सूटेबल फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से 4x² + 10x + 2x लिख देते हैं, तो अब इनको ऐड करें तो देखें हमारे पास 12x आ रहा है। 10x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20x² आएगा, जो कि 5 और 4x² का प्रोडक्ट भी है। तो अब इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट 2 में से आप 2x कॉमन लें तो हमारे पास आएगा 2x + 5। इसी तरह से 1 कॉमन लें तो हमारे पास 2x + 5 आ जाएगा लास्ट 2 में से। तो यहाँ पर आप 2x + 5 को कॉमन ले लें क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस में मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x + ये वाला 1। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 30x² + 7x - 15 है। यहाँ पर अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल है 30x² और -15। अब इनको अलग अलग भी फैक्टर इनके बनाए जा सकते हैं, जैसा कि 30 के फैक्टर हो सकते हैं 2 और 15, 3 और 10, 6 और 5। इसी तरह से 15 के फैक्टर हो सकते हैं 3 और 5। यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। हमें क्योंकि 7 चाहिए तो 18 और 25 का ही डिफरेंस जो है वो 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस तरह से आप इन फैक्टर्स की मदद से सेंट्रल पार्ट के मुताबिक इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो लिहाजा +7x को लिखा जा सकता है +25x - 18x। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप 5x को कॉमन लें तो हमारे पास 6x + 5, और इसी तरह से सेकंड 2 टर्म्स में से आप -3 कॉमन लें तो 6x + 5 आ जाएगा। इसी तरह से 6x + 5 को कॉमन लें तो हमारे पास 5x - 3 बच जाता है। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास है 24x² - 65x + 21। तो हम x के मल्टीपल और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 24 × 21 करें तो हमें मिलता है 504। अब 504 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 504 के फैक्टर बना लिए। अब 504 के मुमकिन फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 × 2 52। इसी तरह से 2 2s are 4, 4 × 1 26 हो सकता है। अब इस 2 को भी ऐड कर दें तो ये आ जाता है 8 हमारे पास। 8 × 3 हो सकता है। अब इस 3 को साथ शामिल कर दें तो यहाँ पर 8 3s are 24 × 21 हो सकता है। इसी तरह से इस 3 को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाता है 72 × 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास इन तीनों 2s को मल्टीप्लाई करें तो 8 9 7। अब 9 7s are 63, 63 × 8 ये आ गया हमारे पास, जबकि 7 × 8 56 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9। तो इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें 504 मिले। अब इन दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 65 मिलेगा। तो ये 65 हमारा टारगेट है। तो हम देख सकते हैं कि 72 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो हमें 65 मिलेगा। इसी तरह से 56 में अगर हम 9 ऐड करेंगे फिर भी 65 मिलेगा। अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है? तो इस चीज का आपने यहाँ पर ये देखना है कि अगर 21 के साथ प्लस है, यानी ये जो लास्ट वैल्यू है ये प्लस की है, तो फिर हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जिनका साइन सेम हो, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर हमें अपोजिट साइन वाली लेनी पड़ेगी। यानी अगर हम 72 को प्लस का रखें और माइनस का रखें और 7 को प्लस का रखें तब हमें -65 मिलता है, जो कि रिक्वायर्ड है। इसी तरह से माइनस का 56 रखें और माइनस का 9 रखें तो भी हमें -65 मिलता है। तो क्योंकि यहाँ प्लस है तो लिहाजा हमें सेम साइन वाली चाहिए, तो लिहाजा हमारी राइट ऑप्शन -65 और 9 होगी। तो लिहाजा अब यहाँ पर अब हम इसको 24x² - 56x - 9x + 21 लिखेंगे। अब हम यहाँ से
से 8x कॉमन लेंगे, हमारे पास आ गया 3x माइनस 7। इसी तरह से यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 7। यहाँ से 3x माइनस 7 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 8x माइनस 3। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब इसी तरह की एग्जांपल हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। अब यहाँ पर 21 और 5 यही दो फैक्टर्स आपस में हम लेंगे। 5 और 21 को अगर हम माइनस 21, अब यहाँ देखें यहाँ साइन माइनस का है तो लिहाजा जो स्प्लिट करेंगे तो उनके साइन अपोजिट होने चाहिए, तो इसी वजह से हम -21 और +5 ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू में से, तो हमारे पास आ गया 5x माइनस 21। यहाँ से +1 कॉमन लिया तो 5x माइनस 21। 5x माइनस 21 को कॉमन ले लें तो 5x 21 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास फैक्टराइज होकर फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। तो 16 मल्टीप्लाइड 1 16 होता है, तो लिहाजा 16 और 1 को अगर हम ऐड करें तो हमें 17 मिलता है। और यहाँ ये प्लस का साइन बता रहा है कि जब हम स्प्लिट करेंगे तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको 4x स्क्वायर माइनस 16xy और माइनस xy लिखें तो ये ओवरऑल माइनस 17xy के ही इक्वल होगा 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 4x, तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 4y। इसी तरह से माइनस y कॉमन लेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स में से तो हमें मिलेगा x माइनस 4y। यहाँ से x माइनस 4y को कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4x माइनस y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4y। तो ये हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट टर्म देखिए 3x स्क्वायर माइनस 38xy और माइनस 13y। अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 39। अब 39 को स्प्लिट किया जा सकता है, 39 मल्टीप्लाइड बाई 1 39 होगा। तो ये दो फैक्टर लेंगे 39 और 1 को हम, अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ जो स्प्लिट करने के बाद अपोजिट साइन चाहिए, तो 39 में से माइनस के में अगर हम +1 ऐड करें तो हमें माइनस के 38 मिल जाते हैं। तो लिहाजा हमने माइनस 38 को माइनस 39xy और प्लस xy लिख दिया। तो इस तरह से ये स्प्लिट हो गया। तो यहाँ अब हम 3x कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू में से, तो x आ गया और 39 को जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 13y हमारे पास बच गया। इस तरह से सेकंड टू टर्म्स में से y कॉमन लें तो x माइनस 13y। अब इस फिगर को हमने x माइनस 13y को कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3x प्लस y बच गया। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। यहाँ पर 5 और 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 14 हमें देगा 70। अब हम 17 के फैक्टर्स चेक करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 33 आना चाहिए। तो यहाँ तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पर 2 और 35 का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास 33 आ सकता है। तो लिहाजा हम 2 और 35 लेंगे, और वैसे भी यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस है तो लिहाजा यहाँ जो स्प्लिट करेंगे उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy और माइनस 14y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 5x कॉमन लिया तो x प्लस 7y। इस तरह से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2y कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7y। x प्लस 7y दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने से हमें 5x माइनस 2y मिल गया। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसी से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 5x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर वैल्यू दी गई है। इसमें हम क्योंकि ये वैल्यू सेम है तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं y से। तो अगर यहाँ पर हम लिखें y तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 4y को लिखा जा सकता है 2y इंटू 2। अगर इसको कंपेयर करें हम इस फार्मूला से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो ये a प्लस b यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ फिर y की वैल्यू हमने वापस 5x माइनस 1 ओवर x पुट कर दी। नेक्स्ट हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स सेम है। तो यहाँ अगर हम फर्ज कर लें कि x स्क्वायर प्लस 5x
लेट्स से कि ये y के बराबर है। अब ये हमने सपोज किया है, तो लिहाजा इस वैल्यू को हम y से रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 3। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको y प्लस 4 और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू वाई प्लस 6, पहले y मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 4 को y प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर प्लस 6y 4y प्लस 24, यहाँ से y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 और माइनस 3 हमें देगा प्लस के 21। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें फैक्टर बनाना होंगे 21 के, तो 3 7 इसके फैक्टर सूटेबल हो सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21, तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 7। इसी तरह से प्लस 3 कॉमन लें तो y प्लस 7 कॉमन लिया तो हमारे पास y प्लस 3 बच गया। तो यहाँ y की वैल्यू वापस हम रख देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ गया प्लस 7, और इसी तरह से इस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x रिप्लेस कर दिया हमने, प्लस 3 आ गया। ये फर्दर सॉल्व नहीं होती, तो लिहाजा यही फैक्टराइज फॉर्म होगी गिवन एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह हम y पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20, सिंप्लीफाई किया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब 20 के फैक्टर बनाए तो 5 और 4 बनते हैं, तो माइनस 5y प्लस 4y की फॉर्म में इसको स्प्लिट किया और हमारे पास y माइनस 5 और y प्लस 4 आ गया। अब y की वैल्यू वापस रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। माइनस 5x प्लस x स्प्लिट किया माइनस 4x को, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन आया x माइनस 5, और लास्ट टू में से 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा प्लस 1 x माइनस 5। तो इस तरह से हमारे पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस 5 एक्स प्लस 1 से, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, इसमें हमारे पास गिवन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। अब यहाँ पर हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सिमिलर वैल्यूज की दो टर्म्स मिल जाए। इसी तरह से अगर हम 3 और 4 को ऐड करें तो हमें 7 मिलता है, और 2 और 5 को ऐड करें तो हमें 7 मिलता है। तो हम x प्लस 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसी तरह से इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। यहाँ अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं y के इक्वल, तो ये हमने सपोज किया, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x y के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये हमें मिलेगा y मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 12 और प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 12 माइनस 15। फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 120 आ गया माइनस 15। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 22y और प्लस 105। 122 में से 15 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर 105 के हम फैक्टर बनाएंगे। 105 के फैक्टर्स बने 15 मल्टीप्लाइड बाई 7। 15 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो 22 मिलता है, तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 15y और प्लस 7y प्लस 105। यहाँ से y कॉमन लें तो हमारे पास आएगा y प्लस 15, यहाँ से 7 कॉमन लें तो y प्लस 15। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7। y की वैल्यू वापस रख देते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 आ गया। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमें सिमिलर वैल्यूज नहीं मिलती, लेकिन अगर हम ये कांस्टेंट वैल्यूज में से 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 मिलता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है। लिहाजा हम इनको इसी तरतीब से अरेंजमेंट से लिखेंगे, x प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 6, इसी तरह से एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वेयर एज इट इज। अब यहाँ इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 6। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x। तो फर्दर अगर रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 7 है, इसी तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब एक्स स्क्वेयर प्लस 6 और एक्स स्क्वेयर प्लस 6 कॉमन है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 6 वाई के बराबर है। तो यहाँ अगर हम y से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वेयर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू वाई प्लस 5x, इसी तरह से प्लस 7x मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 5x। हमने दोनों टर्म को y प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर, y को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 5x। इसी तरह से जब 7x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7xy प्लस 35x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें मिला वाई स्क्वेयर प्लस 5 एंड 7 12xy और 35 माइनस प्लस 32x स्क्वेयर। अब 32 के अगर फैक्टर बनाएं तो 8 4 आर 8 प्लस 4 12 होगा, तो लिहाजा इसको अगर हम लिख देते हैं 8xy प्लस 4xy इट हो गया 32। और अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 8x। इसी तरह से प्लस प्लस 4x कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया y प्लस 8x। दो टर्म्स में से y प्लस 8x कॉमन ले लें तो y प्लस 4x आ गया। y की वैल्यू वापस रखते हैं जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 6, एक्स स्क्वेयर प्लस 6 यहाँ पर हमने वापस वैल्यू रख दी प्लस 8x आ गया और एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4x। रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 8x तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया।